मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, भारतीय खेल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, असफलता और फिर महान सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। पारिवारिक जीवन और संघर्ष। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था। उनका बचपन अभावों में बीता। उनके पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और अक्सर उनका तबादला होता रहता था, जिसके कारण ध्यानचंद की औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। उनके पिता खुद हॉकी खेलते थे, लेकिन ध्यानचंद की शुरुआत में हॉकी में कोई खास रुचि नहीं थी। वे 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। यही वो जगह थी जहां उन्हें हॉकी खेलने का मौका मिला। दिन में सेना की ड्यूटी के बाद वे रात में चांद की रोशनी में घंटों अभ्यास करते थे, जिसके कारण उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद नाम दिया। ये नाम उनके असली नाम ध्यान सिंह के साथ जुड़ गया और वे ध्यानचंद के नाम से मशहूर हो गए। असफलता और फिर सफलता की कहानी। ध्यानचंद के शुरुआती करियर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। वे एक अच्छे खिलाड़ी तो थे, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1926 में उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय सेना की टीम में चुना गया। ये उनका पहला विदेशी दौरा था। इस दौरे पर उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 1928, 1932 और 1936 में उन्होंने भारतीय टीम को ओलंपिक में लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए। इन खेलों में उनके प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। उनके असाधारण गेंद नियंत्रण और गोल करने की क्षमता ने उन्हें हॉकी का जादूगर की उपाधि दिलाई। बर्लिन ओलंपिक 1936 का फाइनल मैच विशेष रूप से यादगार है, जहां भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। इस मैच में ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में उच्च पद की पेशकश की थी, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। उनका ये निर्णय देश के प्रति उनके असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। जीवन के आखिरी दिन और सम्मान की कमी। महान खिलाड़ी होने के बावजूद ध्यानचंद के जीवन के आखिरी दिन काफी संघर्षपूर्ण रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकारी और वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ा। उन्हें केवल सेना से मिलने वाली 200 रुपए की पेंशन पर गुजारा करना पड़ता था। 1979 में उनका निधन एम्स के एक जनरल वार्ड में लीवर कैंसर के कारण हुआ, क्योंकि वे आर्थिक अभाव के कारण बेहतर इलाज नहीं करा पाए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मरणोपरांत कोई बड़ा नागरिक सम्मान नहीं मिला। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ही भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में हर साल 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची लगन, मेहनत और देश प्रेम किसी भी संघर्ष को पार करके सफलता दिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें।